नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन एक्सपर्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान सुख के बारे में। मेरे पास अनेक ऐसे लोग अपनी हॉरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि हमें शादी को 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है हमें। तो उन्होंने काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। तो ऐसे कई सारे मामले मेरे पास आते रहते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% सारे मैटर सोल्व होते हैं, लेकिन कुंडली में ऐसे ऐसे योग देखे जा सकते हैं कि किस योग के कारण संतान नहीं पैदा हो रही है, उसका जन्म नहीं हो रहा है। तो अब तक मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो मैंने जो उपाय बताए, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, उपासना हो, जेम स्टोन हो या और कुछ हो, तो उसके माध्यम से उसके बाद में 50 से 60% तक लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई है और उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तो संतान सुख के बारे में हम जब बात करते हैं तो 3 तरह से उसे देखा जाता है कि एक तो संतान का जन्म होता ही नहीं है, यानी कि संतान नहीं है तो माँ बाप के लिए वो एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि संतान तो है लेकिन हमेशा घर में उस संतान के कारण घमासान होता है, हमेशा आपस में तू में होता है, हमेशा आपस में झगड़े बने रहते हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। ऐसी भी एक स्थिति होती है, तो वो भी एक माँ बाप के लिए टेंशन का कारण होती है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि बच्चा तो है, पढ़ा भी है, अच्छा लिखा है, पढ़ा है, बाद में शादी भी हो गई और शादी होने के बाद में बच्चा और उसकी वाइफ दोनों विदेश जाकर के सेटल हो जाते और वो फादर मदर के साथ में नहीं रहते। तो 3 तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतान के तीनों जो प्रकार है वो किस तरह से देखे जाते हैं। ये लग्न भाव है, यानी कि जातक का स्वयं का भाव है, और ये पंचम भाव है। पंचम भाव से संतान को देखा जाता है, संतान हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, संतान का सुख हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, संतान हमारी बुढ़ापे में सहारा बनेगी या नहीं बनेगी, सारी बातें यहाँ से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर मेष लगन है, यहाँ पर मेष से लेकर मीन लगन तक कोई सी भी राशि की कुंडली हो सकती है। तो लगन भाव से 5वां जो स्थान है वो संतान का भाव होता है। तो यहाँ से जब यहाँ से मान लीजिए मेष लगन में रवि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होकर के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, और यही ग्रह यदि शनि मंगल राहु केतु से यदि दृष्ट है, और संतान का कारक ग्रह गुरु वो भी यदि शनि मंगल राहु केतु से दृष्ट है या युति में है, या फिर गुरु नीच का होकर के अशुभ है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर संतान का योग बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे योग अगर पत्नी की कुंडली में है और ऐसा योग पति की कुंडली में भी है, तो यहाँ पर संतान होने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संतान होने के चांसेस कैसे बनते हैं। मान लीजिए सब यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी सूर्य यदि 6ठे, 8वें भाव में बैठ गया, लेकिन यहाँ पर कई गुरु समझो लगन में ही बैठा हुआ है और वो शुभ स्थिति में है, वो पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ का स्वामी सूर्य निर्बल होते हुए भी यहाँ पर संतान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु पुत्र कारक है, गुरु संतान अवश्य देता है। यदि पंचमेश भी कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव में आ गया, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि पंचम भाव पर है तो यहाँ पर संतान प्राप्ति जरूर होती है। यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि और पंचमेश पर भी अगर गुरु की दृष्टि हो जाए तो भी संतान अवश्य प्राप्त होती है। तो हम ये देखेंगे कि इसी तरह से गुरु यदि लाभ स्थान में बैठा हुआ हो तो भी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालेगा, तो संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इसी तरह से यदि गुरु 9वें भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालता है तो भी यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। लेकिन यदि सूर्य पूरी तरह से पाप प्रभाव में है, शनि मंगल राहु केतु जैसे ग्रहों से दृष्ट है या युति में है, प्लस गुरु भी यदि पाप प्रभाव में है, तो संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो हम भाई
अभी अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुंडली यानी कि इस लड़के का जब जन्म हुआ तब पिता की कुंडली कौन से लगन की है। उस हिसाब से ये देखा जा सकता है कि जब संतान घर में संतान का जब जन्म होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब से ही इस संतान का जन्म हुआ है हमारे घर में बहुत सारी प्रोग्रेस शुरू हो गई है, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी बढ़ गई है, आर्थिक रूप से भी हमने काफ़ी उन्नति की है, प्रोग्रेस की है, हर तरह से हमारे लिए अच्छा है। और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जब से ये संतान का जन्म हुआ है तब से हमारे बुरे दिन चालू हो गए, अनेक घर में अनेक परेशानियां और दिक्कतें हर काम में आ रही है, बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, पैसों की ज़बरदस्त समस्या हो गई है, काफ़ी हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया है, तो ऐसा भी योग बनता है। तो आप स्वयं अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि कौन से लगन की कुंडली है और वो लगन जान करके आप ये पता कर सकते हो कि बच्चा आपके लिए भाग्यशाली रहेगा या नहीं। तो मान लीजिए आपका मेष लगन की कुंडली है, किसकी, लड़के के पिता की या लड़के के माँ की। तो मान लीजिए पिता की कुंडली है तो यहाँ पर लड़के का भी अगर मेष लगन में जो जन्म हुआ है तो व्यक्ति की ओवरऑल हर तरह से प्रोस्पेरिटी यहाँ पर बहुत बढ़ेगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, व्यक्ति बहुत ही डायनामिक होगा, एग्रेसिव होगा, बहुत ही बुद्धि से भी होशियार होगा। तो यहाँ पर पिता के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है, पिता से भी संतान का अच्छा बनेगा और पिता के मान सम्मान में यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, पिता की पर्सनालिटी के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। यदि लड़के का जन्म वृषभ लगन में जन्म हुआ है तो वृषभ लगन में यदि जन्म हुआ है और पिता का कुछ अच्छा कोई बिजनेस है, कारोबार है, तो अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है तो इस बच्चे का वृषभ लगन में जन्म होने पर उसका कारोबार, उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लग जाएगा, तो ये लड़का उसके लिए लक्की साबित होगा। यदि मिथुन लगन लेकर के संतान का जन्म हुआ है तो व्यक्ति पढ़ने में बहुत होशियार होगा, बोलने में बहुत मास्टर होगा, एक अच्छा मिमिक्रीकार हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है और पढ़ाई में वो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, हायर एजुकेशन को भी वो पूरा करेगा। तो यहाँ पर मिथुन लगन का जन्म लेता है अगर कोई लड़का तो ये भी पिता के लिए अच्छा योग बन जाता है। यदि लड़का कर्क लगन में जन्म हुआ है तो कर्क लगन में यदि लड़के का जन्म हुआ है तो अब तक यदि माँ बाप के लिए अगर खुद का घर नहीं ले पा रहे हो तो इस बच्चे का जन्म होने के बाद में उनका खुद का अपना घर होगा, खुद की व्हीकल होगी, तमाम सुख सुविधाएं उनके पास में होगी। तो यहाँ पर भी यह बच्चा बहुत ही पिता के लिए लकी रहेगा। अगर लड़का सिंह लगन लेकर के जन्म हुआ है तो बहुत ही होशियार होगा, हमेशा खेल कूद में या कोई ऐसी एक्टिविटी में हमेशा वो एक्टिव रहेगा, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, और यहाँ पर उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप गुण होंगे क्योंकि ये नेतृत्व करने की क्षमता इसमें बहुत अच्छी आ जाएगी। तो जैसे ही सिंह लगन का जन्म हुआ तो यहाँ पर पिता के लिए यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिक्स के फील्ड में है तो उसमें आगे जाएंगे, कोई अच्छे बिजनेस क्षेत्र में है तो उसमें उनका बहुत नाम होगा, हर तरह से उनकी प्रोस्पेरिटी होनी शुरू होगी। तो यहाँ पर भी बच्चा पिता के लिए बहुत लक्की होगा। यदि कन्या लगन में लड़के का जन्म होता है तो मान लीजिए आपका पुराना जन्म का कोई वैर रहा है, वो इस जन्म में आपका बच्चा होकर आपसे उसका बदला लेने के लिए या उसका हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही बच्चे का आपके घर में जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा बच्चे के साथ में आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, हमेशा लड़ाई झगड़े घर में होते रहेंगे। ये लड़के के जन्म होने के बाद में आपके ऊपर कई सारे कर्जे वो बढ़ जाएंगे और परिवार में कोई उनके हमेशा बीमार चलता रहेगा। घर में जो शांति थी वो सारी शांति अशांति में बदल जाएगी। तुला लगन में यदि लड़के का जन्म होता है तो पिता के लिए बहुत अच्छा रहता है, पिता के बिजनेस कारोबार के लिए अच्छा है। और पिता का अगर कोई आर्ट्स से जुड़ा कोई बिजनेस है जिसमें प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, एग्जीबिशन जैसे कुछ काम रहते हैं तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे होंगे और पिता का अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम होगा। यदि व्यक्ति एक्टर भी है तो भी वो बहुत आगे जाएगा और इसके माध्यम से, क्योंकि तुला राशि वायु तत्व की राशि है, शुक्र की राशि और वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। यदि वृश्चिक लग्न लेके लड़के का जन्म हुआ है तो ये भी समझिए कि आपके पूर्व जन्मों का कोई वैर बंधन है, वो पूरा हिसाब करने के लिए लड़का आपके घर में जन्म लेगा। तो इसके जन्म होने के बाद में आपका हर काम जो अच्छा चल रहा था, हर काम में प्रॉब्लम आएगी, हर काम होने में प्रॉब्लम आएगी, अनेक रुकावटें और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे,
अनेक जगह आपके पैसे फंस सकते हैं, आपका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी यहाँ पर रुक सकता है, और यहाँ पर सडन इंसिडेंट एक्सीडेंट की घटना भी होने के चांसेस है, और सडन आपका सीनियर पर्सन यानी कि माँ या बाप का कोई बड़ा अचानक ऑपरेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर अष्टम भाव जो है वो मृत्यु स्थान भी माना गया है, तो ये भी हो सकता है कि किसी आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसा भी आपने कभी सुना है कि बच्चा बहुत छोटा सा 2 साल का या 3 साल का या 6 महीने का, और अचानक से उसकी माँ की या पापा की किसी भी रीजनवश का डेथ हो जाती है। ऐसे भी योग आपने बहुत सुना होगा। तो अष्टम भाव ये ऑपरेट होता है। तो वृश्चिक लग्न लेकर के यदि बच्चा जन्मा है तो पिता के लिए बहुत ही बुरा समय यहाँ से शुरू हो जाएगा। यदि संतान का जन्म धनु लग्न में हुआ है तो ये पिता के लिए भी अच्छा है और संतान के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर जातक का यानी कि बच्चे का जो पिता होता है उसका भाग्य यहाँ से एकदम खुल जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो गुरु है। तो यहाँ पर यदि धनु लग्न लेकर के बच्चा जन्म लेता है तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आदमी बहुत सारे परोपकार के काम करेगा, धर्म के काम करेगा, तीर्थ क्षेत्रों पे यात्रा करेगा। तो यहाँ पर पॉपुलर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और विदेश यात्रा का भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर लड़के की एजुकेशन के लिए भी लड़का बाद में विदेश जा सकता है और वो एजुकेशन लेकर वापस यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये 10वीं से 12वां भाव है, नवम भाव, यानी कि 10वें हाउस का व्यय स्थान 9वां स्थान है। ये अगर किसी कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं अगर पिताजी, तो ये हो सकता है कि उस समय जॉब उनका छूट सकता है, लेकिन छूट जाएगा तो भी उनका दूसरी जगह फिर से लग जाएगा। तो ये नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव होता है, भाग्य स्थान होता है। तो धनु लग्न में यदि बच्चा जन्मा है तो पिता के लिए बहुत ही अच्छा लकी साबित होगा। यदि मकर लग्न लेकर के बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर पिता के कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति का परिवार में, व्यक्ति का समाज में बहुत सारा मान सम्मान होगा। अचानक उसका व्यक्ति अगर प्रमोशन भी अगर कोई पेंडिंग है तो ये बच्चे का जन्म होते या उसका पिता का प्रमोशन भी यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा लग्न माना गया है। यदि कुंभ लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर तमाम तरह के लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान है यहाँ पर, तो ये भाव ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर चाहे आपका पैसों की बात हो, चाहे अपना खुद का घर, खुद का व्हीकल की बात हो, चाहे अपना कर्म क्षेत्र, बिजनेस भी यहाँ पर बहुत बढ़ेगा और बिजनेस के माध्यम से उसका लाभ भी बहुत मिलेगा। तो यहाँ पर हर तरह से प्रॉस्पेरिटी होगी, हर तरह से यहाँ पर आर्थिक उन्नति भी व्यक्ति करेगा और नेम फेम भी उसको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर मित्र भी साथ देंगे और बड़े भाई बहन अगर है तो उनका भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी लड़का पिता के लिए बहुत ही लकी साबित होगा। यदि मीन लगन में लड़के का जन्म हुआ है तो यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर मीन लगन में जन्म हुआ तो व्यक्ति का एक तो बड़ा होने पर, शादी होने के बाद में व्यक्ति अपने परिवार के साथ में विदेश सेटल हो जाता है और वो माँ बाप से दूर हो जाता है, एक बात। और मीन लगन में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे पिता के लिए अनपेक्षित खर्चे आ जाएंगे कि वो समझ ही नहीं पाएगा। तो अनाप शनाप फालतू खर्चे, अनावश्यक खर्चे यहाँ पर होते रहेंगे। परिवार में कोई बीमार होता रहेगा और हॉस्पिटल में एडमिट होता रहेगा, उसके भी खर्चे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है और कहीं मंगल भी यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और व्यक्ति किसी कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि में भी उलझ सकता है। तो यहाँ पर मीन लग्न लेकर के लड़का जन्म ले रहा है तो पिता के लिए ये बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। और इसके अलावा एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ में यदि राहु जैसा ग्रह साथ में बैठा हुआ है तो कई बार एक संतान में कोई न कोई एक विकृति देखी जाती है। वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी वो कुछ न कुछ अपंग होता है, कुछ न कुछ उसमें कमी होती है। ये भी एक बात यहाँ पर देखी गई है। तो मित्रों ये आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है, जिसमें पिता की कुंडली को भी देख सकते हैं, माता की कुंडली को भी देख सकते हैं कि लड़का कौन सा लगन लेकर के पैदा हुआ है। तो उस हिसाब से एक दूसरे को कंपेयर हम कर सकते हैं कि ये लड़का हमारे लिए लकी साबित होगा या ये लड़के का जन्म होने के बाद में हमारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है
या जो आज का सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। उत्तम क्वालिटी की जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।